हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप दैट अच्छी चल रही होगी बेटा। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ चुके हैं। एड्सॉर्प्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन भी देख ली, क्यों एड्सॉर्प्शन होता है। फिर इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। बट उसमें क्या है ना, हमें कुछ ही पार्ट देखेंगे। कुछ ही पार्ट का मतलब है हम उन फैक्टर्स को देखेंगे, क्योंकि उतना ही तुम्हारे सिलेबस में जो सॉलिड एड्सॉर्बेट के ऊपर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है, सॉलिड एड्सॉर्बेंट, ये जो हमारा है ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होगा बेटा, एड्सॉर्बेट। जब हमारा एड्सॉर्बेट क्या हो, गैस हो, और एड्सॉर्बेंट क्या हो बेटा, सॉलिड हो, ठीक है। ये क्या होगा, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये किसका एग्जांपल है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स आके किसी भी सॉलिड पे अटैच हो रहे हैं, ये किसका एग्जांपल है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिजियोसॉर्प्शन का, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं है। तो हम अभी जो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो सभी के सभी कौन से फैक्टर्स होंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑनटू सॉलिड्स। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। पहला फैक्टर, मैं पहले चारों लिख दे रहा हूं बेटा। एक टेम्परेचर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। दूसरा है प्रेशर, ठीक है। और तीसरा है बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। और फोर्थ है बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, ये फैक्टर्स तुम्हें क्लियर है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर का क्या रोल है। देखो तुम लोग जानते हो कि जो एड्सॉर्प्शन है बेटा, जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने सॉलिड लिया, ठीक है, ऐसे लो, गैस ली बेटा मैंने, ठीक है। ये क्या है, एड्सॉर्बेट है। गैस को, एड्सॉर्बेट को लेके मैं किस पे अटैच करता हूं, सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे लगा रहा हूं, सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे लगा रहा हूं। थोड़ा सा फिजिकल पिक्चर रहनी चाहिए। ये सॉलिड है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं। ये क्या है, सब गैस के मॉलिक्यूल्स है जी, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रही है, अगर एक्सोथर्मिक है तो उसका मतलब क्या होगा, यहां पे एड्सॉर्प्शन होगा, जी और एस के मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट हो जाएंगे आपस में, एड्सॉर्प्शन होगा, और कुछ हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही होगी, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम ये जानते हैं, हम एक बार पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव ही होता है एड्सॉर्प्शन के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इमेजिन करो फटाफट कि जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स, मैंने इसीलिए एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला था एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन वाला, उसको देख लेना पहले, ठीक है। जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स इस पे आके अटैच हुए, एक स्टेज तक तो, ठीक है, एक स्टेज तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स वापस इस जगह से निकल के ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एड्सॉर्प्शन क्या होगा, वापस उड़ने लगेंगे मॉलिक्यूल्स। तो एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। सेकंड पॉइंट प्रेशर ले लो फटाफट। सेकंड पॉइंट क्या बेटा? प्रेशर। P फॉर प्रेशर, P फॉर पवन, ठीक है। प्रेशर, चलो देखो, ये मेरे पास सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस के पास मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर से पिस्टन लगा रहा हूं, मैंने इसको क्लोज कर रखा है, बीकर है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर, और इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये सॉलिड सरफेस, ये पूरा बीकर है, बीकर का एक अंदर का सॉलिड सरफेस है, इसमें गैस भरी हुई है, ऊपर से क्लोज है। ऊपर से पिस्टन को प्रेस करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस पे अटैच होंगे। जितना प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मैं क्या मैं ये लिख सकता हूं, और ये रिएक्शन लेकिन एक ही शर्त है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगी। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन घटेगा। तो एक कंक्लूजन निकाल देते हैं अभी तक, A इज P/T। कोई दिक्कत? पुराने वाले और इस वाले दो फैक्टर से, ठीक है। लेकिन प्रेशर का वेरिएशन कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं, एक और रूल आ रहा है, अभी एक और न्यूमेरिकल पार्ट आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। सेकंड फैक्टर खत्म, थर्ड फैक्टर पे आओ बेटा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। और ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है? इसमें इसके सरफेस एरिया की बात होगी, जिसपे एड्सॉर्ब हो रहा है उसके सरफेस एरिया की बात होगी, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है बेटा। तो देखो फिर से, मानो बेटा ये मेरा एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, बता चलो एक बार, जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा पर यूनिट मास, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, हायर द सरफेस एरिया, क्या लिख सकता हूं, हायर द सरफेस एरिया of adsorbent, higher will be the adsorption, higher will be the adsorption। क्या ये क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल लॉजिक है इनके पीछे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ समझते हैं, फोर्थ है बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। फोर्थ क्या है? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। फोर्थ है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। जो गैस, एड्सॉर्बेट मतलब जो एड्सॉर्ब होने जा रहा है, जो गैस जितना जल्दी एड्सॉर्ब होगी, या ऐसे समझो, जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विफाई का मतलब समझ रहे हो, गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तो जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाई हो जाती है वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है। दोबारा एक बार, जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाई हो जाती है वो गैस उतना अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, या उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। जो कम लिक्विफाई होती है, ठीक है, वो गैस कम एब्जॉर्ब होगी। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख सकता हूं, मोर लिक्विफाइबल गैसेस, ठीक है। या फिर तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो, मोर लिक्विफाइबल गैसेस एब्जॉर्ब मोर इजिली, है ना। तो जितना जल्दी क्या हो रही है बेटा, लिक्विफाई हो रही है गैस, लिक्विफाई गैसेस मोर एड्सॉर्प्शन, वो उतना ही अच्छा एड्सॉर्प्शन करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इजीली लिक्विफाइएबल कौन होती है? जिसका जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, दोबारा, जिसका जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, लिक्विफाई होगी, ठीक है।
सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट है, ठीक है, क्लास 11th, ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने बहुत डिटेल में वो चैप्टर पढ़ा है, जिनको टाइम मिला है अच्छे से पढ़ने का तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कर देते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे गैस लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, उसके बाद उस टेम्परेचर के बाद चाहे आप प्रेशर अप्लाई करो, चाहे कुछ भी अप्लाई करो, कितना भी, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। क्या होगी क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ गैस कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, या अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ना इससे ऊपर ना इससे ज्यादा, और ग्राफ कुछ स्टेट्स ऑफ डिक्रीज होने लग जाएगा, दोबारा से डिक्रीज होने लग जाएगा, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और तुम्हें स्क्रीन पे कुछ प्रैक्टिकल डेटा दिखाई दे रहा होगा, देखो एक बार, और उसमें देखने को मिल रहा होगा तुम्हें डेफिनेशन तुम्हें बताई थी, द हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर द मोर इजिली अ गैस गेट्स लिक्विफाइड, ये सब बता दिया। डेफिनेशन क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या होगी बेटा? द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द मिनिमम टेम्परेचर अबव व्हिच a gas cannot be liquefied, however higher the pressure may be applied, तुम कितना भी प्रेशर अप्लाई करो नहीं होगा। प्रैक्टिकल डेटा देखो नीचे थोड़ा सा, है ना, गैसेस लिखी हुई हैं डिफरेंट, उसके नीचे क्या है? उनके क्रिटिकल टेम्परेचर लिखे हुए हैं, और गैस का अमाउंट लिखा हुआ है, कितनी एब्जॉर्ब होगी और कितनी नहीं होगी, ठीक है। तो दिख रहा होगा तुम्हें, जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड, ठीक है, मिलीलीटर गैसेज है ये सब, H2N2CO, इन सब का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है बेटा, तो ये एक हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। कौन सा एड्सॉर्प्शन? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वो भी किसका? गैसेज का सॉलिड में, ठीक है।